हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्न जून 2006 का है, जिसे हम व्याख्या सहित देखेंगे। यह पुस्तक बहुत ही प्रामाणिक है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया? अष्टम। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 17 भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 2, ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? जर्मन। ग्रीक नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना 1936 ईस्वी में वर्धा, महाराष्ट्र में किया गया। प्रश्न संख्या 4, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर में। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल द्वारा कृत प्रेम सागर 1810 ईस्वी में हुआ। लल्लूलाल फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के प्राध्यापक थे। लल्लूलाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था, जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल नियाज की प्रमुख रचना है। प्रश्न संख्या 5, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य का समय 1478 से 1530 ईस्वी। पुष्टि मार्ग भक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। मार्ग, जीव तथा भक्त होते हैं। पुष्टि मार्ग भक्ति में 3 प्रकार के मार्ग, जीव और भक्ति होते हैं, जिसे हम देखते हैं। मार्ग, जीव, भक्ति। मार्ग में मर्यादा मार्ग जिसे वैदिक मार्ग कहते हैं, प्रवाह मार्ग जिसे लौकिक सुख मार्ग कहते हैं, पुष्टि मार्ग जिसे भक्ति मार्ग कहते हैं। जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव। भक्ति, मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति और पुष्टि या शुद्ध भक्ति। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, 10 अवधान, पंचानन, मैथिली कोकिल, कवि रंजन आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532, मृत्यु 1627 ईस्वी की रचनाएं एवं उनकी भाषाएं। ब्रज भाषा, तुलसीदास की ब्रज भाषा की रचना वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली। गीतावली जिसे पदावली रामायण भी कहते हैं। विनय पत्रिका को राम गीतावली भी कहते हैं। दुहावली, कवितावली को हनुमान बाहुक भी कहते हैं। यह सभी ब्रज भाषा की रचना है। अवधी भाषा की रचना रामज्ञ प्रश्नावली उर्फ दोहावली रामायण, राम लल्ला न अछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, 12वें रामायण।
सूर्यदास जीवन काल 1478 से 1583 ईस्वी। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूर्य, सारावली, साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। मीराबाई का जीवन काल 1516 से 1546 ईस्वी। इनकी रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामा नो रुसना, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल। रसखान का जीवन काल 1533 से 1618 ईस्वी। रचना सुजान रसखान, प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी। दान लीला अष्टयाम। प्रश्न संख्या 8वां। आवत जात पनेया टूटी, बिसरे गयो हरिनाम, या पंक्ति किस कवि की है? कुंभनदास की। कवि और पंक्ति। आवत जात पनेया टूटी, बिसर गई हरि नाम, कुंभनदास के पंक्ति। निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर हंसी समुझाए, सो दे बुझती साँच न हासी, सूरदास की पंक्ति। नव मरकत मणि श्याम, कनक मणिगम, ब्रज बाला, वृंदावन को रिझी मनहु पहिराही माला, नंददास की पंक्ति। प्रश्न संख्या 9। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आंगनी, चारू गोराइये, पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की। कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आंगनी, चारू गोराई, मतीराम की पंक्ति। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सेल पर, आतप परियो प्रभात, बिहारी की पंक्ति। शिवा को बखानो छत्रसाल को, भूषण की पंक्ति। अविद्या उत्तम कवि मध्य लक्षण लीन, अद्धम व्यजना रस ब्रस उल्टी कठ नवीन, देव की पंक्ति। प्रश्न संख्या 10। तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। इस दुआ में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे तंत्री नाद कवित रस सरस, राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे पगी प्रेम नंदलाल के, हमें न भावत भोग, मधुप राज पद पाए के, भिख न मांगत लोग। उपमा अलंकार, जहाँ एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदय, गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसेहु संत सरोज वन, हर्षे लोचन भृंग। प्रश्न संख्या 11। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? मक्खनलाल चतुर्वेदी की। मक्खनलाल चतुर्वेदी। इसका जीवन काल 1889 से 1968 ईस्वी। मक्खनलाल चतुर्वेदी की कम रचनाएं हिम किरीटिनी 1943, हिम तारगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जीवन काल 1897 से 1960 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कवि रचनाएं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, कुवासी, हम विश्व भाई जन्म के, विनोबा अस्तवन, उर्मिला। आलिया सिंह उपाध्याय का जीवन काल 1865 से 1947 ईस्वी। कवि रचनाएं कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेम अम्बुवरिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम अम्बु प्रश्रवण 1901, प्रेम अम्बु प्रवाह 1901, प्रिय प्रवास 1914, चोखे चौपदे 1932,
फूल पत्ते 1935, चुभते चौपड़े 1924, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, परिजात 1937, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरि औध सतसाई 1940, बैठे ही वनवास 1941, मर्म स्पर्श 1956। प्रश्न संख्या 12, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति थे? आस्कंद गुप्त। ये समस्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल 1889 से 1937 होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आह वेदना मिली विदाई आस्कंद गुप्त नाटक की पंक्ति। आदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। चंद्रगुप्त नाटक के पाठ करने लिया सुवासनी से कहती है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भांति स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आस्कंद गुप्त नाटक के बाद समवेत गायन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। आस्कंद गुप्त नाटक आस्कंद गुप्त का आत्मकथन है। प्रश्न संख्या 13, सरिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? राजेंद्र यादव ने नहीं किया, जबकि चंद्रगुप्त विद्यालंकर, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने किया। सरिका पत्रिका जिसका प्रकाशन दिल्ली या मुंबई से होता था, उसके संपादकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकर, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर शामिल थे, जबकि राजेंद्र यादव ने हंस का पुनः प्रकाशन 1986 दिल्ली मासिक पत्रिका का संपादन किया। हंस का प्रारंभिक स्थापना प्रेमचंद ने 1930 में बनारस में किया था। प्रश्न संख्या 14, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? निबंध। कछुआ धर्म तथा मरेशी मोहि कुठावा नामक शीर्षक से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने महत्वपूर्ण निबंध लिखा। प्रश्न संख्या 15, ए लड़की किसकी रचना है? कृष्ण सुबाते की। कृष्ण सुबाते की कहानियां बादलों के घेरे 1980, सिक्का बदल गया, यारों के यार 1967, तीन पहाड़, ए लड़की, मैत्रेयी पुष्पा की कहानियां चिन्हार 1991, ललमनिया 1996, गोमा हस्ती है 1998, जवाबी कागज, मन्नू भंडारी की कहानियां मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट से लाभ 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन, त्रिशंकु 1978, बंद दरवाजों के साथ, ममता कालिया की कहानियां छुटकारा 1969, सीट नंबर 6 1978, एक आदत औरत 1979, प्रतिदिन 1983, उसका यौवन 1985, बोलने वाली औरत 2000 ईस्वी, जांच अभी जारी है मुखौटा 2002 ईस्वी। प्रश्न संख्या 16, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना? पांडे बचन शर्मा उग्र की। पांडे बचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों के खातूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, बुधवा की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, चॉकलेट 1927, जी 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 1927, फागुन के दिन 4 1960, जुहू 1963, ऋषभ चरण जैन के उपन्यास पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमयी 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज
हाईनेस 1938, मैं खाना 1938, दुराचार के अड्डे 1930, तीन इक्के 1940, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 1933, व्यभिचार 1934, आत्मदाह 1937। इलाचंद जोशी का उपन्यास घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भोले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पक्षी 1954, ऋतु चक्र 1969, भौतिक का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। प्रश्न संख्या 17। शकुंतला की अंगीठी के नाटककार हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के नाटक द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगीठी 1990, कैद हयात 1993। रमेश बच्ची के नाटक देवयानी का कहना है 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों के घर और कसे हुए तार 1979, शंकर शेष का नाटक फंदे घरौंदा 1978, एक और द्रोणाचार्य 1977, अरे मायावी सरोवर 1980, रक्त बीज बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गंधार 1982, पोस्टर 1983, खजुराहों का शिल्पी 1982, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद, प्रभाकर श्रोत्रिय के नाटक इला 1989, सच कहूँ तो 1993, फिर से जहाँपना 1997। प्रश्न संख्या 18, कब अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है? यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। कब अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। रसात्मक शब्द अर्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन। प्रश्न संख्या 19, लोजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार। लोजाइनस ने विचार को उदात्त का प्रमुख स्रोत माना है। लोजाइनस उदात्तवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 20, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? समीकरण। चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। जब किसी शब्द का ध्वनि परिवर्तित होता है तो एक नवीन ध्वनि के साथ नया शब्द उत्पन्न होता है। यह प्रवृत्ति ध्वनि के समीकरण प्रवृत्ति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए मतवाला, कल्पना, सरिका, पहल। पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संपादक, प्रकार और स्थान। मतवाला पत्रिका 1927 ईस्वी, महादेव प्रसाद सेठ संपादक, साप्ताहिक, कलकत्ता। कल्पना पत्रिका 1949, आर्येंद्र शर्मा, द्विमासिक, हैदराबाद। सरिका पत्रिका
संपादक चंद्रगुप्त विद्यालंकर कमलेश्वर मोहन राकेश दिल्ली मुंबई से। पहल पत्रिका 1960 ज्ञान रंजन त्रैमासिक जयपुर से। प्रश्न संख्या 22 प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन बी परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा। जिनेंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, आनाम स्वामी 1974, दसार्क 1985। प्रश्न संख्या 23 हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक कालक्रम जन्म और मृत्यु देखते हैं। पहला मिश्र बंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, जीवन काल 1884 से 1941, रामकुमार वर्मा का जीवन काल 1905 से 1990, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल 1907 से 1971। प्रश्न संख्या 24 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए संयुक्ता स्वयंवर, ऑप्शन बी दूसरा चंद्रगुप्त, तीसरा सिंदूर की होली, चौथा कोणार्क। नाटक प्रकाशन वर्ष और नाटक का। संयुक्ता स्वयंवर 1886 लाला श्रीनिवास दास, चंद्रगुप्त 1928 जयशंकर प्रसाद, सिंदूर की होली 1934 लक्ष्मी नारायण मिश्र, कोणार्क 1951 जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 25 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन सी उसने कहा था, कफन, रोज, यही सच है। कहानी प्रकाशन वर्ष, कहानीकार उसने कहा था 1915 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कफन 1936 प्रेमचंद, रोज अज्ञेय, यही सच है 1966 मन्नू भंडारी का कहानी है। प्रश्न संख्या 26 कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी क्या बोलो क्या याद करो, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये सभी आत्मकथाएं हालावाद के प्रवर्तक तथा छायावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल 1907 से 2003 ईस्वी। प्रथम क्या बोलो क्या याद करो 1969, द्वितीय नीड का निर्माण फिर 1970, तृतीय बसेरे से दूर 1978, चतुर्थ 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा। कवि रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। भारत भारती 1912 मैथिली शरण गुप्त, पल्लव 1928 मित्रनंदन पंत, अनामिका 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा। नोट अनामिका नवीन का प्रकाशन 1938 में हुआ। भारत भारती 1912 लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 28 से। ऑप्शन ए पहला हिंदी नवरत्न, दूसरा देव और बिहारी, तीसरा बिहारी और देव, चौथा बिहारी का नया मूल्यांकन। आलोचना ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, आलोचक। हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी मिश्र बंधु, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, बिहारी का नया मूल्यांकन।
प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित काव्य शास्त्र ग्रंथों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार सूत्र, ध्यान, आलोक रस, गंगा धर। काव्य शास्त्र ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष आचार्य। काव्य अलंकार 6ठी शताब्दी पूर्वाध भमहा। काव्य अलंकार सूत्र 8वीं शताब्दी उत्तरार्ध वामन। ध्यान आलोक 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध आनंद वरदान। रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पूर्वार्ध पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटिपूर्ण है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। काव्यानि आलोचना ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष आलोचक। काव्यानि एक पुनः विचार 1961। गजानन माधव मुक्तिबोध। छायावाद का पतन 1948, डॉक्टर देवराज। कविता के नए प्रतिमान 1968, डॉक्टर नामवर सिंह। नई कविता के प्रतिमान 1957, लक्ष्मीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 31, कौन सा युग्म संगत है। ऑप्शन डी, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां। कहानी, प्रकाशन वर्ष, कहानीकार। दुखवा मैं कासे कहूँ मोर सजने, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की कहानी। ताई कहानी, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल की कहानी। रानी केतकी की कहानी 1798 से 1803 ईस्वी, इंशाअल्लाह खां की कहानी। उसकी माँ बेचैन शर्मा उग्र की कहानी। हार की जीत सुदर्शन की कहानी। ममता 1929 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद की कहानी। प्रश्न संख्या 32, इन उपन्यासों का उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। दिल्ली का दलाल, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। अंतराल, मोहन राकेश। भोले विश्र चित्र, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन ए। उपन्यास, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार। दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी, पांडे बेचैन शर्मा उग्र। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी, धर्मवीर भारती। अंतराल 1972 ईस्वी, मोहन राकेश। भोले विश्र चित्र 1959 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा। अनाथ पत्नी 1928 ईस्वी, भगवती प्रसाद वाजपेयी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। धूप सा तन दीप सी मैं, महादेवी वर्मा की पंक्ति। मदप गुनगुना कर कह जाता, प्रसाद की पंक्ति। स्नेह निर्जर बह गया है, निराला की पंक्ति। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, पंत की पंक्ति। ऑप्शन बी। काव्य पंकित और पंकितकार। धूप सा तन दीप सी मैं, महादेवी वर्मा की पंक्ति। धूप गुनगुना कर कहा जाता, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। स्नेह निर्जर बह गया, निराला की पंक्ति। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, पंत की पंक्ति। आज के बिछड़े ना जाने कब मिले, नरेंद्र शर्मा की पंक्ति। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है।
बाल बौद्धनी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र, हंस पत्रिका प्रेमचंद, प्रत्येक पत्रिका अज्ञेय, कल्पना पत्रिका आर्येंद्र शर्मा, ऑप्शन सी। पत्रिका प्रकाशन प्रवर्तन वर्ष, संपादक प्रसार वर्ष, स्थान। कवि वचन सुधा पत्रिका 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक काशी से। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक बनारस से। बाला बौद्धनी पत्रिका 1874 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मासिक बनारस से। हंस पत्रिका 1930 ईस्वी, प्रेमचंद, मासिक बनारस से। प्रत्येक पत्रिका 1947 अज्ञेय, द्विमासिक, इलाहाबाद से। कल्पना पत्रिका 1949 ईस्वी, आर्येंद्र शर्मा, द्विमासिक, हैदराबाद से। प्रश्न संख्या 35 सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 का। मृगावती कुतबन, मधुमालती मंझन, आखिरी कलाम जैसी, अनुराग वासरी नूर मोहम्मद, ऑप्शन डी। प्रेमाख्यान ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। मृगावती 1503 ईस्वी कुतबन, मधुमालती 1945 ईस्वी मंझन, आखिरी कलाम जैसी, अनुराग वासरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी शेख नाबी। प्रश्न संख्या 36 इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। बांगरू रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमाऊनी बोली अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ, ऑप्शन ए। बोली का क्षेत्र बांगरू रोहतक, भोजपुरी छपरा, कुमायूनी अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ, ब्रजभाषा अलीगढ़। प्रश्न संख्या 37 रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए सूची 1 और 2 का मिलान करना है। आपका बंटी मन्नू भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रिय बंदा, आवा चित्रा मुदगल, बेघर ममता कालिया, ऑप्शन बी। आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी, 55 खंबे लाल दीवारें 1961 उषा प्रिय बंदा, आवा 2000 ईस्वी चित्रा मुदगल, बेघर 1971 ईस्वी ममता कालिया, समय सरगम 2000 ईस्वी कृष्ण सुबाती। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त के पंकित है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, निराला की पंकित। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की पंकित। बेन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा की पंकित, ऑप्शन सी।
कवि पंकित और पंकितकार दोनों ओर प्रेम पलता है मैथिली शरणगुट। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध निराला। परहित सरिस धर्म नहीं भाई तुलसीदास। बिन बिहू मैं तुम्हारे रागनी भी महादेवी वर्मा के पंकित। मानव जीवन वेदी पर परिणय हो विरहा मिलन का दुख सुख दोनों नाचेंगे। है खेल आँख का मन का जयशंकर प्रसाद की पंकित। सूचिवर्ण और टू का मिलान करना है। शब्द अर्थो सहितो काव्य भमा की पंकित है। तद दोषों शब्द अर्थो सगुण वर्णकृति पुनः क्वापि ममट की पंकित है। रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की पंकित है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ की पंकित ऑप्शन बी। शब्दार्थ साहित्य काव्यम आचार्य भमा। तदोषो शब्दार्थ सागुण वर्णाकृति पुनः कुआपी ममट की पंक्ति। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की पंक्ति। वाक्यम रसात्मक काव्यम आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति। सहृदय हृदय सहृदय हृदय आह्लादी शब्द अर्थ व में कव्य लक्षणम आनंद आचार्य आनंद वर्धन की पंक्ति। सूची वन और टू का मिलान करना है। विरेचन सिद्धांत अरस्तु। निवैकिकता का सिद्धांत इलियट। रूपवाद सिद्धांत रूसो। विखंडनवाद सिद्धांत देरिडा ऑप्शन डी। सिद्धांत विचारक। विरेचन सिद्धांत अरस्तु। निवैकिकता का सिद्धांत इलियट। रूपवाद सिद्धांत रूसो। विखंडनवाद सिद्धांत जाक देरिडा। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज। यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 से 45 के बीच गद्य का अवतरण दिया गया है। इसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे इसमें। अब हम कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। जो 46 से 50 तक दिया हुआ है। साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व अनुभव करने की साधना है। और साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करता है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। साहित्य साधना निर्माण या रचना अखिल विश्व या संपूर्ण विश्व को स्वतः में अनुभव करती है, क्योंकि साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना होती है। साहित्य कभी भी स्वतः एकात्मक के लिए नहीं होता, बल्कि साहित्य की रचना संपूर्ण संसार के लिए होती है। प्रश्न संख्या 47। संत न छाए संताई कोटिक मिले असंत। चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। तर्क। दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर अनेकों विषैले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वृक्ष पर कोई असर नहीं पड़ता, उसी प्रकार चाहे करोड़ों दुष्ट आत्माएं मिल जाए, फिर भी साधु सज्जन के गुणों को अवगुण में नहीं बदल सकते हैं। दुष्टों की संगत में रहने पर संत के स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 48। स्थापना। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद गुण होत प्रवीण। पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन कोहीन।
तर्क है, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा पढ़कर सभी लोग विद्वान हो जाते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हीनता महसूस करते हैं। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना कोई भी सम्मानित नहीं महसूस कर सकता है। प्रश्न संख्या 49, स्थापना, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। ए और आर दोनों सही, ऑप्शन डी। भाषा किसी समाज के विकास का द्योतक है। जो भाषा जितना अधिक एवं उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है वह उतने ही प्रगतिशील होती है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी कला, संस्कृति, ज्ञान आदि का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रश्न संख्या 50, स्थापना ए, दलितों की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क आर, सहानुभूति स्व अनुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर कष्ट होता है वह उसकी अनुभूति ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है। दलित की पीड़ा को दलित लेखक अन्य लेखकों से अच्छा ही अभिव्यक्त कर सकता है, क्योंकि उसकी सहानुभूति और स्व अनुभूति दोनों स्वतः ही होगी। वह अपने आप को दूसरे से कहीं बेहतर समझ सकता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं। हरि ओम।